अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं सदा मशीकी तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पहली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं विराट कोहली को लेकर के। उनके कोच ने साथ में सुनील गावस्कर ने भी बड़ी ऑफर कर दी है उनको। क्या कहना दोनों को वो आपको बताएंगे। बात करेंगे, अब एक सीरीज हुई खत्म, एक और स्टार्ट होने को है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, जिसे बड़े टिकट मिल सकते हैं। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल की जो टीम्स है उन्होंने पीएसएल के ऑनर्स को जीतने नहीं दिया भाई, सारी टीमें खरीद कर ले गए, भी नहीं खरीद सके। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि पीएसएल के ऑनर्स कुछ टीमें खरीद लेंगे, लेकिन बहुत हैवी मिकदार में रोकड़ा उन्होंने चलाया। उस वजह से बात करेंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी रिटायर्ड हो गया, कौन है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से, तो पॉलिटिक्स में जो है हरभजन सिंह आ चुके हैं, क्या कहानी है। काफी सारे इंडियन खिलाड़ी पहुंचते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है विराट को लेकर। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि विराट के जो चाइल्डहुड के कोच हैं, अब उन्होंने उनको ऑफर किया है कि वो हमारी एकेडमी में आए, यहाँ पर आकर कुछ टाइम बिताएं। वो कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर आके वो कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। तो देखिए उनके कोच राजकुमार हो गए, इवन सुनील गावस्कर ने कहा है कि मेरे साथ 20 मिनट का टाइम गुजारे। डिफरेंट लोग उनको ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जाए वहां पर, कोच अपने बचपन के कोच के पास जाएंगे, थोड़ा सा होता है कभी आके आपका बार बार रन ना बन रहे हो, प्रेशर का असल में मसला विराट का प्रेशर का है। विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी फॉर्म एक बार उनका बल्ला चल गया ना, एक बार उनकी सेंचुरी आ गई, फिर वो रन बनाएंगे। मसला खाली ये है कि एक बार एक ना ब्लॉकेज आ जाता है आपके कभी कभी, और होता ये है कि फिर आपको खुद ही निकलना पड़ता है। अब उन्होंने भी ऑफर कराई है, और अगर विराट कोहली चले जाए तो अच्छी बात है कि उनकी गावस्कर ने भी कहा मेरे साथ 20 मिनट बिताएं तो मैं इनको बता दूंगा। चले सुनील गावस्कर का में भी अब आपको पता है कि थोड़ी बहुत उनकी अनबन भी रही थी, बीच में ऐसा सिस्टम हुआ था। लेकिन अगर जो उनके बचपन के जो कोच है राजकुमार, अगर ये उनके पास जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा उनको, और थोड़ा सा शेयर करेंगे, बेसिक्स पे जाएंगे, थोड़ा सा वहां पर नेट्स भी करेंगे। क्योंकि इवन बाबर आजम ने खुद कहा हुआ है कि मैं इतनी अच्छी जो फॉर्म में आया हूं, उन्होंने क्रेडिट विराट कोहली को दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं नेट्स को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन मुझे विराट ने कहा कि अगर तुम नेट्स में सीरियस नहीं लोगे और 1-2 बार आए आउट हो जाओगे तो फिर तुम मैच में भी आउट होगे। वो कह रहे हैं उसके बाद से मैंने नेट को सीरियस लिया और मैं नेट पे आउट नहीं होता। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि मैच में भी मेरे से रन बनते हैं। तो कभी कभी होता है कि आप अपने जो आपके गुण होते हैं ना, जो आप दूसरों को बता देते हैं, लेकिन आप फिर वो खुद भूल जाते हैं, उन पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते किसी टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो अगर विराट कोहली जाते हैं अपने कोच के पास, हो वो दोबारा से जो उनकी बेसिक्स थी उनके ऊपर वो जाएंगे, तो यकीनन तो विराट की फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल के सामने आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर। तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है, इंडिया की जो टीम है वेस्ट इंडीज के लिए, अब वो रवाना हो चुकी है। वेस्ट इंडीज तकरीबन वो टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर ये है कि भाई वर्ल्ड कप की जो पोजीशन है उसको छीनने के लिए जो ये स्क्वाड में खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, ये बड़ी वहां जुस्तजू करेंगे, क्योंकि तकरीबन कुछ बड़े इवेंट से पहले ये आखिरी सीरीज लग रही है। एशिया कप है, इसके फौरन बाद दो। देखिए ओडीआई सीरीज है, इंडिया के तमाम बड़े खिलाड़ी, रोहित से लेके बुमराह, पंत, सब कोई भी नहीं होगा इसके अंदर। धवन कप्तान होंगे, और इंडिया की जो यंग टीम है, जो इंग्लैंड में मौजूद है खिलाड़ी, वो डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे, और बाकी इंडिया से जो है वो रवाना हो गए हैं। यंग टीम है, शुभमन गिल भी है, ईशान किशन भी, और जितनी इंडिया की यंगस्टर्स पे भरी हुई टीम है वो पहुंची है। परसों वेस्ट इंडीज ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, होल्डर की वापसी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के यंग खिलाड़ियों को मौका मिलेगा अपने रन बनाने का, और वर्ल्ड कप का अगर अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलते हैं, ठीक है, ये ओडीआई फॉर्मेट है, जुमे से मैच शुरू हो रहा है, 7 बजे से शुरू होगा इंडियन टाइम के मुताबिक, 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जाहिर रात को 2-3 बजे तक ये मैच जाएगा। लेकिन मकसद यह है कि अगर प्लेयर अच्छी फॉर्म दिखाएंगे तो इनको वर्ल्ड कप का टिकट मिल सकता है, और ये यंगस्टर्स के पास बेहतरीन मौका है कि अपनी फॉर्म दिखाएं, क्योंकि सीनियर्स नहीं है। अलबत्ता T20 में फिर सीनियर्स जो है वो वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका को लेकर। तो अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि आज बड़ी जबरदस्त किस्म की जो पाकिस्तान ने कमबैक किया है श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पर बड़ी जबरदस्त किस्म की अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी है, बाबर आजम ने भी बड़ा जबरदस्त 50 मारा है। अब टोटल 140 रन जो है वो बकाया है, जो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या बनता है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रन है ये जो कंप्लीट करने हैं पाकिस्तान ने। देखिए अब्दुल्ला शफीक ने तो सेंचुरी मारी है, शानदार खेले हैं, और सबसे बढ़कर उन्होंने इवन जावेद मियादाद का जो 6 मैचों में उनका 6 इनिंग्स में उनका 652 उन्होंने बनाए हुए थे, तो इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 750 रन बना चुके हैं। तो अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आखिर में थोड़े से स्लो हो गए थे। बाबर ने भी उनका साथ निभाया, लेकिन कल पाकिस्तान को पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना पड़ेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंटली कल का जो वेदर फोरकास्ट है वो बड़ा खराब दिखाई दे रहा है हमारे लिए, जो परेशान कुन वाली बात है।
अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बैटिंग की और हीरोइक किस्म की बैटिंग की है, क्योंकि गोल में हाईएस्ट टारगेट जो चेज हुआ है वो श्रीलंका ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड किया था 2019 में 268 का। सेकंड जो टारगेट चेज हुआ गोल में वो 164 का टारगेट चेज किया इंग्लैंड ने 2021 में अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद अगर आप कोई देखते हो तो फिर वो 100 से नीचे टारगेट है, 99, 95, 90, 80 ऐसे टारगेट नजर आते हैं। हाईएस्ट दो ही हैं, एक 268 और एक 164, ये कुछ भी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान टारगेट चेस कर देता है तो बहुत बड़ा टारगेट होगा। लेकिन जो मुश्किलात आ रही है कल हमारे लिए वो ये आ रही है कि आज थोड़ा सा टुक टुक पे शुरू हो गए थे आखिरी टाइम पर। शुरू में बहुत अच्छा खेला है, बीच में भी बहुत अच्छा खेला है, बाबर और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। लेकिन कल मसला यह है कि बारिश है 10 बजे के टाइम, 10 से 10:30 बारिश है। अगर खुदा ना खासा वहां पे कोई अगर हमारी विकेट गिर गई वहां पर तो फिर आपको पता है कि आपको मोमेंटम नहीं मिल पाता। अगर आप एक बार सेट होते हो, आधा घंटा आपने बैटिंग की, फिर बारिश हो गई, फिर आप आ गए, क्योंकि 2 बार मौसम जो खराब होता दिखाई दे रहा है। मैच आपका तकरीबन 9:30 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एक तो आधे घंटे का ब्रेक आ रहा है और फिर उसके बाद जब आप वापस जाते हो तो तकरीबन 12 से 12:30 तक फिर बारिश है। यानी कि पहले सेशन में भी 30% बारिश है और फिर सेकंड सेशन में भी 55% बारिश है, जिसका मतलब यह कि कल पाकिस्तान को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जब छोटे रन रह जाते हैं ना, 120 रन, 70 रन, 60 रन, तो हम फंसे हैं गोल में स्पेशली। एक बार 130-35 का टारगेट था, हम वहां फंस गए। फिर एक बार 150 का टारगेट था हमारा दिन के अख्ताम पर, चौथे दिन के अख्ताम पर 70 पे 2 थे, अगले दिन हम 130 पे बुक हो गए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है वो एकदम से जो खुशियां नहीं मनानी, हमें स्लो एंड स्टेडी गेम की तरफ जाना है, स्लो एंड स्टेडी टोटल की तरफ जाना है, क्योंकि आगे आपके पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं आ रहा जो बहुत कुछ कर सके। नवाज ने आना है, आगा सलमान डेब्यूटेंट है, फिर आगे कोई आपकी बैटिंग नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम के मालिकान है, अब उन्होंने जो सारी टीमें हैं वो परचेज कर ली है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो T20 लीग खेली जाती है, पीएसएल की फ्रेंचाइज और मालिकान है वो भी बड़े होपफुल थे कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन वो कुछ ना कर सके तो सारी टीमें ले गई हैं भैया। देखिए आईपीएल की पहले आपको बता देते हैं कि 6 टीमों ने 6 फ्रेंचाइज खरीद ली। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिनी आईपीएल होने जा रहा है साउथ अफ्रीका की मदेंसी सुपर लीग में, क्योंकि ग्राहम स्मिथ को उन्होंने अपना कमिश्नर भी बना दिया है और अब ग्राहम स्मिथ उनके कमिश्नर रहेंगे, उनकी नॉन क्रिकेटिंग और क्रिकेटिंग दोनों इवेंट्स को संभालेंगे। इससे पहले वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर थे, अब उनको इस T20 लीग का कमिश्नर बना दिया गया, जिसमें वो मार्केटिंग संभालेंगे, डिफरेंट बाहर के ओवरसीज खिलाड़ियों को इसके अंदर एंट्री करवाएंगे। बड़ा इसके अंदर साउथ अफ्रीका ने कुर्बानियां दी इस लीग के लिए। इवन उन्होंने शुरू में लॉन्च कर रहे थे, फिर लॉन्च उन्होंने नहीं की, ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली छोड़ दी। बड़ी अजीब अजीब डिसीजंस ले रहे हैं इस लीग के लिए। 6 फ्रेंचाइजेस बिकी हैं, 6 की 6 आईपीएल ले ली हैं। एक मुंबई इंडियंस ने ले लिया, यानी कि अंबानी ने ले लिया है। एक सीएसके की कंपनी जो सीमेंट वालों के पास है, एक उन्होंने खरीद लिया है। एक सनराइजर्स हैदराबाद ने ले लिया है, एक दिल्ली कैपिटल ने ले लिया है, एक राजस्थान रॉयल्स ने ले लिया है, एक लखनऊ सुपर जॉइंट जो केएल राहुल वाली टीम है गोइंका, उन्होंने भी ले लिया है। तो अब अगर आपको टीमों के नाम बताऊं तो वो भी बता देते हैं, लेकिन अली जो पीएसएल के ऑनर, पहले आपको बताता हूं आगे जाके कि किस किसने कौन कौन सी टीम खरीदी है। लेकिन अली मसला ये हुआ है कि पीएसएल के जो ऑनर्स थे वो भी गए हुए थे। हमारी तरफ से पिशावर जलमी के जो जावेद आफरीदी हैं वो गए हुए थे, लाहौर कलंदर के राणा साहब जो हैं वो भी गए हुए थे, और इसके अलावा जो कोयटा वाले ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब वो भी इसके साथ थे, और इवन मुल्तान वालों की भी खबरें आ रही है कि वो भी बिड के लिए जा रहे थे। तो एक भी टीम क्यों नहीं मिली फ्रेंचाइज को पाकिस्तान सुपर लीग में। मैं इवन चाह रहा था कि अगर उधर पड़े हैं ना इंडिया के पास, इन्होंने बिड इतनी ज्यादा हाई लगा दी, क्योंकि मैं चाह रहा था चलो ठीक है, मजा कितना आ जाता अगर 3 चलो फ्रेंचाइजेस जो है वो चलो 4 ले लेता आईपीएल ले लेते, 2 पीएसएल वालों को तो दे देते ना। लेकिन फायदा तब हो गया कोई इंडियन प्लेयर भी वहां खेले, पाकिस्तान के प्लेयर इसमें पाकिस्तान तो जा सकते वो चले जाएंगे, इंडियंस का रोल है, फिर क्या फायदा। चलें लेकिन ये तो बताएं, थोड़ा सा इस पे आगे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किसने कौन सी टीम लिया है। मुंबई इंडियंस ने जो है वो केप टाउन की टीम लिया है। मुंबई इंडियंस ओन करेगी केप टाउन की टीम को। चेन्नई सुपर किंग ने जोहान्सबर्ग को लिया है। जोहान्सबर्ग, बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग जो है वो जोहान्सबर्ग को लिया है। अच्छा, इसके बाद जो प्रेटोरिया है, इस प्रेटोरिया जो टीम है इनकी, इसने दिल्ली ने इसको खरीदा है, दिल्ली कैपिटल्स ने प्रेटोरिया को लिया है। फिर अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्होंने डरबन ले लिया है। डरबन की जो फ्रेंचाइज होगी, जाहिर आप ये नाम उसका रखेंगे शायद डरबन सुपर जायंट्स रख दें। सनराइजर्स हैदराबाद, इन्होंने राजस्थान रॉयल ने जो टीम ली है। हैदराबाद की बात करें तो उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद की पोर्ट एलिजाबेथ हो गई, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने
पार नामी जो एक फ्रेंचाइज थी वो ये खरीदी है। तो काफी आईपीएल के ओनर्स ने पैसा खूब लगाया है और उन्होंने किसी को भी आने नहीं दिया। और इवन पहले भी कहा जा रहा था कि आईपीएल के जो ओनर्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे थे इस लीग में और उनकी पूरी कोशिश थी कि हम इसको खरीदेंगे। और देखो बात वही है कि जब आईपीएल में पैसे की बात आती है तो इनके ओनर्स बहुत अमीर हैं, बहुत बिलियनर्स हैं। उन्होंने जाहिर अब आईपीएल में आप देख रहे हैं किसी भी कोई भी लीग इवन इनके 10% पर भी नहीं आती जितना ये पैसा खर्च करते हैं और जितना इनके पास पैसा है आईपीएल के ओनर्स के पास। बाकी फ्रेंचाइजीज अगर आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं उनके पास 10% भी नहीं है। सही कह रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका की लीग में फिर जब ये बड़े मगरमच्छ आ गए तो फिर छोटी मछलियां बाय कर नहीं सकती थी, कोई भी नहीं कर सकती थी। इवन पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से भी गए हुए थे। इवन साउथ अफ्रीका के अपने कुछ बड़े बिजनेसमैन है, अफ्रीका के रीजन के बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने पैसा लगाने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है वो जब आईपीएल के ऑनर्स का इंटरेस्ट था कि हमने खरीदनी है तो उन्होंने किसी भी खरीदार को आगे आने नहीं दिया और उन्होंने ऐसी ऐसी बिड्स लगाई हैं, इतनी महंगी बिड्स लगाई हैं कि उन्हीं को मजबूरन जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है उसने ये दे दिया। क्योंकि अगर आप आईपीएल का ही अगर आप बजट देख लो तो अभी हम जो कवर भी कर रहे थे मीडिया राइट्स वो भी ऐसे बिके हैं जैसे आप इतने अमाउंट के हमारे तो कैलकुलेटर भी वो लाजवाब कर दिया था उन्होंने। तो यही वजह है कि अब इसका आधा पैसा जो सेंट्रल पूल का जो हिस्सा होता है वो तो फ्रेंचाइज के पास भी जाता है, बीसीसीआई के पास होता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका फ्रेंचाइज के पास भी जाता है। फिर अगर आप देखो जैसे इन्होंने ऑक्शन में प्लेयरों को बांटा है, अभी वो जो अहमदाबाद और जो बिकी थी जब ये गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ये जो फ्रेंचाइजीज बिकी है खाली, अगर आप इनका ही पैसा लगा लो तो पाकिस्तानी रुपीस में तो तकरीबन 25,000 करोड़ की वो एक बिकी थी गुजरात लखनऊ और ये 20,000 की एक जो 15,000 करोड़ की 20,000 करोड़ की एक फ्रेंचाइज इन्होंने खरीदी है। फिर उसके बाद खिलाड़ियों को अलग इन्होंने पैसे दिए के राहुल के ऊपर खजाने के मुंह खोल दिए हैं। इवन उनको बैकडोर पे अलग करोड़ दिए थे, 50 करोड़ तो के राहुल को दे दिए पीकेआर में। तो इतनी बड़ी बड़ी जब इन्होंने अमाउंट दिए तो इनके लिए कौन सा मुश्किल था? सही बात है, कौन सा मुश्किल था इनके लिए साउथ अफ्रीका में लीग खरीदने का? कोई भी इनके लिए इशू नहीं था। और यही वजह है कि इन्होंने किसी भी दूसरे खरीदार को आने नहीं दिया। और इवन हम चाह रहे थे कि एक दो फ्रेंचाइज जो पीएसएल वाले भी हम खरीद लेते ताकि हमें फायदा ये होता कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल देखने को मिल जाता, लेकिन हम भी बेचारे बस मुंह ही देखते रह गए। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल के सामने आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी साइमंस के हवाले से। तो साइमन साहब जो उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया जी। लैंडन सिमंस ने भी आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है। कल दिनेश रामदीन फॉर्मर कप्तान जो थे वेस्ट इंडीज के 74 टेस्ट में नुमाइंदगी की थी, उन्होंने रिटायरमेंट दी। 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 15 घंटे के बाद लैंडन सिमंस एक न्यूज चैनल में है और वेस्ट इंडीज कैरेबियन के, और वहां पर उन्होंने आकर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो सीजन चल रहा है, दिनेश रामदीन हो गए, फिर T20 से आपके तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हफ्ता पहले मॉर्गन रिटायर्ड हुए थे। फिर आज आखिरी ओडीआई अपना खेल रहे हैं बेन स्टोक्स। इंग्लैंड में गर्मी भी बहुत हो गई है, वांडे डूसन की सेंचुरी भी थी। इवन ड्रिंक्स ब्रेक जब भी हो रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में तो फौरन से जो है वो अम्ब्रेलास आ जाती हैं ताकि खिलाड़ियों को गर्मी न लगे। बहुत शदीद टेम्परेचर हुआ है और इवन वहां के सारे न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि 40 डिग्री को भी एक्सीड कर गया। यूके का हॉटेस्ट वेदर चल रहा है। तो ये कहानी भाई सामने आ रही है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जी हरभजन के हवाले से। तो हरभजन ने जो पॉलिटिक्स में जो है वो कदम रख ली है। चले खैर अब आखिरी बता दें। हाँ, ये थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, हरभजन ने भी जो राज्यसभा है वहां पर उन्होंने भी ओथ ले ली और पंजाब की तरफ से आई थिंक आम जनता पार्टी है वहां उनको ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, हरभजन सारी पॉलिटिक्स में इंडिया के जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए वो ये कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।